Good morning, everyone. Welcome back to Daily Talk with Mana City. We are here with second episode of this segment. सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप सबके सपोर्ट के लिए। एपिसोड 1 का रिस्पांस बहुत अच्छा था। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं डेली कोशिश करूंगा कि डेली सुबह मैं एक एपिसोड लेकर आऊं जिसमें हम कुछ ना कुछ फुटबॉल की न्यूज़ हो। एंड हियर आई एम विथ आवर सेकंड एपिसोड। सो हियर वी गो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ साउथहैम्पटन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच का रिव्यू। सो आज की सबसे बड़ी खबर है सीधा वेम्बली के स्टेडियम से, जहां मैनचेस्टर सिटी हैज ऑफिशियली मेड एन हिस्ट्री। हम पहली ऐसी इंग्लिश टीम बन गए हैं जो कि लगातार 4 FA कप फाइनल्स खेल रही है। सो ये रिकॉर्ड पहले किसी के पास नहीं था एंड ये दिखाता है कि पेप ग्वार्डियोला ने कंसिस्टेंसी की क्या डेफिनेशन तैयार करके रखी है। बट सच बताऊं तो जब मैच स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल विथ लाइनअप, भाई पेप ने एक साथ 7 नए प्लेयर्स चेंज कर दिए। दैट वाज टोटली आउट ऑफ ब्लू। मुझे नहीं पता पेप ने ये क्यों किया, बट उसके बाद गोटे हमारे मुंह में थे। लिटरली कहूँ तो गोटे हमारे मुंह में थे। चैंपियनशिप शायद साउथहैम्पटन ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया था। वो हमें स्पेसेस नहीं दे रहे थे कुछ भी करने के लिए। फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मारमूश। बहुत खराब गेम था मारमूश का। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फोडन। फोडन पता नहीं उसका टच कहाँ जा चुका है। एंड फिर जैसे हम गेम में आगे बढ़ते हैं, आफ्टर हाफ टाइम पेप कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं जिसमें वो डोकू को लेकर आते हैं एंड डोकू के आने के बाद कुछ क्रिएटिविटी दिखती है। बट स्टिल हम हम डेडलॉक नहीं तोड़ पाते हैं। बट 79th मिनट में फिर एजाज ने एक ऐसा अनस्टॉपेबल कर्नर मारा जिसको ट्रैफर्ड नहीं रोक पाए। एंड जब सिर्फ 10 मिनट्स बचे हुए थे, आई थॉट द गेम वॉज ओवर। But game is never over until it's really over. And after some time, डोकू ने एक खतरनाक एक बहुत अच्छा गोल मारा जो कि थोड़ा सा स्क्रैपी गोल था। इट वाज अ वेल वेल टेकन शॉट। थोड़ा सा निक करके एक डिफेंडर के पैर से लग करके बॉल अंदर गई, बट वी नीडेड दैट गोल। एंड उसके बाद वी वेंट ऑन अटैक एंड उसके बाद निको गोंजालेज, what a strike it was, literally on 87th minute also. The guts it takes भाई, it's too much to talk about। सबसे बड़ी बात यह है कि निको गोंजालेस जो कि रॉड्री की जगह खेल रहे थे, वो सबसे मुश्किल काम है, बट निको ने दिखाया कि वो बहुत स्पेशल प्लेयर है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने 25 यार्ड से वो इतना प्यारा शॉट मारा जिस जो हमें विंसेंट कंपनी हमारे लेजेंड की याद दिलाता है। So this goal has already made uh, its name in our head up now. And after this win, we are going into the finals of FA Cup, and hopefully we do better in the final, जहाँ हमें चेल्सी या लीड्स का विनर मिलेगा। So let's see. Now moving on to our next news. So अब बात करते हैं थोड़ी टाइटल रेस की प्रीमियर लीग में, जहां आर्सेनल ने न्यूकासल को 1-0 हरा करके टॉप स्पॉट रिक्लेम कर लिया है। लेकिन इस मैच से ज्यादा उनके एक अनोखे रिकॉर्ड की बात हो रही है, जो कि ऑफिशियली अब आर्सेनल प्रीमियर लीग हिस्ट्री की सेट पीस किंग बन चुके हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है और रिकॉर्ड ये है कि कल के मैच में एवरेजे एजे के गोल के साथ आर्सेनल ने सीजन में कॉर्नर से अपना 17th गोल स्कोर किया है, जो कि एक प्रीमियर लीग सीजन में हाईएस्ट है फॉर एनी टीम अप अंटिल नाउ। एंड this is this shows their quality on corners itself. Adding on to it, इस साल उन्होंने 10 बार मैच का पहला गोल ओपनर कॉर्नर से मारा है। कुडोस टू देम फॉर देयर गोल स्कोरिंग prowess फॉर कॉर्नर्स। एंड आफ्टर दिस विन आर्सेनल के पास अब 73 पॉइंट्स है। वो सिटी से आगे आ गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वन मैच इन हैंड है। बट हाँ, वो जीडी पे भी अभी हमसे आगे हैं। तो हम भले उनको सेफ्टी सेफ्सी बोल करके मजाक उड़ाते हैं, चढ़ाते हैं उन्हें, बट दे आर स्टिल ऑन द टॉप ऑफ इट। एंड हमें अपने गेम्स जीतने होंगे विथ अ बेटर जीडी टू रिक्लेम द टॉप स्पॉट एंड टू गेट ऑन विद द टाइटल fight. Now let's move on to our next news, which is regarding injury concern of Real Madrid. Real Betis के खिलाफ 1-1 ड्रॉ के दौरान अपने 100th रियल मैड्रिड अपीयरेंस में एम्बापे ने 81st मिनट में खुद को सब्स्टिट्यूशन मांगी।
उन्हें अपने लेफ्ट लेग में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था और वो सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में मसल ओवरलोड या स्ट्रेन की कोई इशू है। मंडे को उनकी एमआरआई स्कैन होगी जिससे कि ये कंफर्म होगा कि चोट कितनी गहरी है या इंजरी कैसी है। अब दिक्कत ये है कि मड्रिड बार्सा से भी 8 पॉइंट्स पीछे है। मई 10 को एल क्लासिको है एंड ये दिक्कत यही है कि अगर एम्बापे तब तक फिट नहीं होते तो फिर क्या होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंजरी न्यूज। तो कंफर्म हो गया है कि मिलिटॉर 2026 वर्ल्ड कप से अब ऑफिशियली बाहर हो गए हैं। जो इंजरी उनको अलावेस के अगेंस्ट हुई थी जंपिंग के दौरान, वो दिखने में उतनी सीरियस तो नहीं लग रही थी, बट रिपोर्ट्स अब कह रही हैं कि उनकी एक पुरानी इंजरी का स्कार था जो कि वापस अब रीओपन हो गया है। तो अब उन्हें सर्जरी वापस करानी पड़ेगी और लगभग 4 महीने बताया जा रहा है कि वो अब आउट रहेंगे। तो ना कि वो वर्ल्ड कप मिस करेंगे बल्कि अगले सीजन के कुछ मंथ भी वहां पे मिस करेंगे वो, क्योंकि फिर रिहैब वगैरह में भी टाइम लगता है। So it's a disaster for everyone, for Brazil, for Real Madrid, every place, क्योंकि कार्लो एंcelotti के लिए ये एक मेजर डिफेंडर थे, क्योंकि वो गैब्रियल और मिलिटाओ की पार्टनरशिप देख रहे थे। एंड कार्लो एंcelotti के लिए इसलिए भी इशू, क्योंकि रॉड्रिगो पहले ही एसीएल से बाहर है, एलिशन डाउटफुल है और डिफेंस के बहुत बड़े पिलर थे मिलिटाओ। हिज बॉल प्लेइंग, हिज डिफेंडिंग इज वेरी टॉप नॉच। बट ये भी है कि अब ये डिफेंस बहुत फ्रेजाइल हो चुका है एंड फॉर रियल मैड्रिड एज वेल। आरबी लोआ के पास अब डिफेंस में ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। एक तरफ एम्बापे डाउटफुल है और दूसरी तरफ मिलिटाओ बाहर है। तो मैड्रिड का सीजन अब बहुत रिस्क में ही है। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंजरी न्यूज। तो अब इंजरी सेगमेंट की एक सबसे खतरनाक न्यूज की बात करते हैं। तो जावी सिमोंस टॉटनहम और नेदरलैंड्स के एक इम्पॉर्टेंट क्रिएटर है, सेंटर मिड है, अटैकर है। उनको भी एक इंजरी हो गई है। सो बात है टॉटनहम वर्सेस वोल्स के मैच में 56th मिनट में एक ऐसी फ्रीक इंजरी हुई जो कोई भी प्लेयर फेस नहीं करना चाहेगा। जावी सिमोंस अचानक से दौड़ते हुए गिर गए। कोई टैकल नहीं था, कोई कोलिजन नहीं था, बस उनका पैर थोड़ा गलत तरीके से प्लांट हुआ एंड ही फेल ऑफ। सो कुछ शायद उनकी नी में इशू आई है। जावी शायद कोशिश कर रहे थे कि कंटिन्यू करने की, बट पेन बहुत ज़्यादा था तो फिर उन्हें स्ट्रेचर पे लेके गए एंड ही वॉज क्राइंग वाइल गोइंग आउट। एंड वो देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और डिजर्बी ने कंफर्म भी शायद किया है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद कंफर्म किया है कि ये एसीएल हो सकती है। एंड अगर अगर ये एसीएल होती है तो जावी का वर्ल्ड कप का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये इंजरी टॉटनहम के लिए भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो खुद अभी रेलिगेशन बैटल में है और जावी उनके एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं जो रेगुलरली परफॉर्म करते रहते हैं उनके लिए। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबके लिए एंड आई विश ऐसी इंजरी फिर कभी किसी को ना हो। तो रैपिंग इट अप। तो यही सब आज की कुछ बड़ी अपडेट्स थी। एक तरफ सिटी ने एक हिस्ट्री क्रिएट की तो दूसरी तरफ आर्सेनल के रिकॉर्ड्स बनाए। फिर कुछ इंजरीज ने थोड़े फुटबॉल वर्ल्ड को परेशान करके रखा। अब आपकी बारी है। निको गोंजालेस का गोल वो आपको कैसा लगा? वो आपको ये इंजरीज के रिगार्डिंग आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है? आप अपने पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना आपके फ्रेंड्स को, जो थोड़ा फुटबॉल देखते हैं, जिन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट है अगर उन्हें न्यूज़ में। तो बाकी कल हम आपके लिए एक दूसरा एपिसोड ज़रूर लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। टाटा, बाय बाय।